कबीर साहिब कहते हैं, ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर लजाए। ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर लजाए। और अंधे आगे नाचते कला अकारथ जाए। कि भाई किसी को कुछ मत कहो, केवल मौन में रहो, परमात्मा के नाम में रहो और कुछ नहीं। क्योंकि जो ज्ञानी है उसको तो कह के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही ज्ञानी है। तो किसी ज्ञानी को आप क्या बताएंगे? क्या कोई छात्र शिक्षक को कुछ समझा सकता है? क्योंकि शिक्षक स्वयं ही समझदार है, ज्ञानी है। इसी प्रकार ज्ञानी को कुछ कहते हुए तो मुझे ही लज्जा आती है, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि किसी ज्ञानी को कुछ समझाऊं। ये ज्ञानी भी एक नहीं दो प्रकार के होते हैं। पहला तो वो जिसे सच में ज्ञान है, और दूसरा वो जिसके पास ज्ञान तो नहीं है लेकिन जिसके पास ज्ञानी होने का अहंकार है। जो सच में ज्ञानी है उसे कुछ कहने की जरूरत होती ही नहीं, और जिसके पास केवल ज्ञान का अहंकार है उसको कहकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपकी बात मानेगा नहीं, क्योंकि पहले से ही उसका अंतःकरण अहंकार से भरा हुआ है। और आप किसी वस्तु को तभी किसी चीज में, किसी बर्तन में डाल सकते हैं जब वो बर्तन खाली हो, लेकिन यदि वो बर्तन पहले से ही भरा हुआ है तो भला आप क्या डाल पाएंगे? और जो अंधा व्यक्ति है उसके आगे जिस प्रकार नाचने से कोई लाभ नहीं होता, इसी तरह जो ज्ञान से अंधा है उसको कहकर कोई लाभ नहीं, क्योंकि उसे आपके ज्ञान की कोई कदर है ही नहीं। तो इसीलिए कबीर साहिब ने ये दोहा कहा था, ताकि लोग इधर उधर की बातें ना करें, किसी को समझाएं नहीं, किसी के साथ बहस ना करें। क्योंकि जब आप किसी को समझाने जाते हैं, आप उसके भले की बात उसे कहते हैं, लेकिन सामने वाला यदि अहंकारी है तो वो समझना नहीं चाहेगा, और यदि वो मूर्ख है, अज्ञानी है बिल्कुल, तो उसको समझाकर कोई फायदा नहीं होगा। नतीजा क्या होगा यदि आप फिर भी लगे रहे? तो नतीजा होगा झगड़ा। तो कबीर साहिब कहते हैं कि गाली से सब उपजे, कलह कष्ट और मीच। हार चले सो संत हैं, लाग मरे सो नीच। कि भाई तुम उसको जाओगे, समझाओगे, वो फालतू में आपको गाली गलौज करेगा, आपके साथ झगड़ा करेगा, और एक बार गाली दी नहीं कि कलह पैदा हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। इस झगड़े से जो बच जाए वही संत है, और जो इस झगड़े में फंस जाए वही नीच है। तो आप संत के मार्ग पे चलिए, क्योंकि यदि सामने वाला आपको कुछ कहेगा तो वो कही हुई बात आपके मन में चुभती रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति ही क्यों आने दी जाए? इससे बेहतर ये नहीं है कि हम शांति से बैठ के नाम सुमिरन करें, परमात्मा का ध्यान करें, मौन रखो, क्योंकि ये मौन सबसे उत्तम है। ये मौन ही है जब सब कुछ शांत हो जाता है। मौन सिर्फ मुख के बोलने का मतलब नहीं है। मौन का अर्थ है जब आपके मन के विचार भी शांत हो जाए, वो है मौन। अन्यथा क्या फायदा हुआ अगर आपने मुंह तो बंद कर लिया, लेकिन आपका मन तो बोल रहा है, आपके मन में विचार उठ रहे हैं, वो आपको सुमिरन नहीं करने देंगे। कभी इधर दौड़ाएंगे, कभी उधर दौड़ाएंगे। सच्चा मौन तो वो है जिसमें ये मन और इसके विचार शांत हो जाए। लेकिन क्या करें, लोग भी ऐसे हैं कि मौन रहने ही नहीं देते। यदि कोई मौन रहे, बात ना करे, बोले रे बड़ा अहंकारी आदमी है, बड़ा घुन्ना आदमी है, बात का जवाब नहीं देता। और यदि बोले तो अपना नुकसान। क्यों? हम एक बात बोलेंगे, सामने वाला 4 बातें बोलेगा, फिर वो और ज्यादा खोद खोद के चीजें पूछता रहेगा। जैसे कभी बैठे हैं ना,
चौपाल में बैठिए, क्या होता है, बात शुरू होती है किसी और विषय से और पहुंच जाती है किसी और विषय पर। जैसे स्त्रियां बैठ के बातें करती हैं, बात कहीं से शुरू होगी और पहुंचेगी कहीं और। बस यही बात है कि लोग आते हैं, मौन रहने ही नहीं देते। अब आके एक ने पूछ लिया कबीर साहब से कि आपने परमात्मा को देखा है तो बताओ, वो भारी है कि हल्का है, बताओ कैसा है वो। तो कबीर साहब भी बोले, भारी कहूं तो बहु डरूं, हल्का कहूं तो झूठ, मैं क्या जानूं पीव को, नैना कछु न दूठ। कि भाई मैं क्या बताऊं वो भारी है या हल्का। अगर मैं ये कह दूं कि भाई भारी है तो मुझे डर लगता है, क्यों अगला फिर सवाल पूछ दे कि भाई भारी है तो कितना भारी है, 50 किलो है, 100 किलो है, कितना भारी है। और अगर कहूं कि नहीं वो हल्का है तो ये झूठ हो जाएगा, क्योंकि उससे तो ज्यादा भारी कोई हो ही नहीं सकता परमात्मा से। जिसने सारे संसार का भार उठाया हुआ है उससे भारी बताओ कौन होगा। अब ये पूछेगा फिर कुछ और, तो बोले भाई देखो ऐसा है, मुझे नहीं पता, परमात्मा जैसा है बस वैसा है, हल्का भी नहीं कह सकता उसे, भारी भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने कभी आंखों से देखा ही नहीं उसे, वो इन नैनों से नजर ही नहीं आता, तो बताओ मैं क्या बताऊं। अब वो फिर बोला अच्छा इसका मतलब आपने कभी देखा ही नहीं आंखों से, फिर आप कैसे कहते हो कि भाई भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है। तो कबीर साहब बोले कि भाई दीठा है तो कस कहूं तो को पतियाए, साईं जस तैसा रहो हरक हरक गुण गाए। कि भाई अगर देखा भी है तो कैसे कहूं, मैं कहूं कैसे, उसका बयान कैसे करूं, और यदि कह भी दूंगा तो कौन विश्वास करेगा, कोई करेगा विश्वास। अगर मैं कहूं कि यह हवा नीली है तो कोई विश्वास करेगा, क्योंकि हवा दिखती ही नहीं तो रंग कहां से दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। इसी तरह वो परमात्मा कैसा है, वो मैंने देखा है लेकिन वो ऐसा है कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता। अब जिसका बयान नहीं कर सकते हैं तो सामने वाले को कैसे बताएं, और जब बता नहीं सकते तो सामने वाला मेरी बात को कैसे सच मानेगा। इसीलिए वो परमात्मा तो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, वो वैसा ही है। बस प्रसन्न मन से उस परमात्मा के गुण गाते रहो और कुछ नहीं। कबीर साहब ने इतना कहा और शांत हो गए, फिर से मौन हो गए। लेकिन लोगों की तो फिर से वही आदत, वो मौन थोड़ी ना रहने देंगे। संत यदि समाधि में हो, कुछ भी कर रहे हो, ध्यान में हो, सुमिरन में हो, उस समय लोग जरूर परेशान करेंगे, आएंगे, पैर छुएंगे, बोले महाराज महाराज, बोले आंखें खोलिए महाराज, बड़े कष्ट में हैं। लेकिन कष्ट कुछ नहीं है, कष्ट तो महाराज को देना था। और फिर प्रश्न दाग दिया, बोले महाराज आपने देखो, आपने तो देख लिया है उस परमात्मा को, थोड़ी सी कृपा कर दो, हमको भी बता दो वो मालिक है कैसा। वेद पुराणों में कहीं ना कहीं कुछ तो लिखा होगा, कहाँ देखें कहाँ ढूंढे, कुछ तो कहिए। तो कबीर साहब बोले ऐसो अद्भुत मत कथो, कथो तो घरों छिपाए, वेद कुराना ना लिखी, कहूं तो को पतियाए। कि भाई वो तो बड़ा ही अद्भुत है, वो ऐसा अद्भुत है वो परमात्मा कि उसको कहा नहीं जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और यदि उसको कहूं भी तो बताओ कैसे कहूं, किस प्रकार से मैं उसको छिपाऊं। छिपाने का अर्थ है कि हृदय में किस प्रकार रखूं, कि उसको मैं बता नहीं सकता हूं, वो कहा नहीं जा सकता, वो कहने में नहीं आता है। तो बताओ वेद पुराण, इसमें उसकी महिमा कैसे बताई जाएगी। वेद पुराण में तो लिख दिया नेति नेति, क्या ना इति, नेति का अर्थ है ना इति, यानी उसका कोई अंत नहीं है। वेदों को भी उसका अंत नहीं मिला, इसलिए उन्होंने कह दिया नेति नेति। तो बोले वेद पुराण कुरान कहीं पर भी
न हिंदू में न मुसलमान में, किसी भी ग्रंथ में इस बारे में नहीं बताया गया है कि वो परमात्मा कैसा है। और यदि मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम कौन सा मान लोगे मेरी बात? क्यों? क्योंकि तुम्हें तो माननी वेद पुराणों की है। फिर प्रश्न करोगे, बोले जी आपने तो ऐसा कह दिया लेकिन पुराण में तो नहीं लिखा, आपने ऐसा बता दिया लेकिन कुरान में नहीं लिखा है, आपने तो उसे ऐसा बता दिया लेकिन वेद में नहीं लिखा है। तो मैं बताओ तुम्हारे किस किस प्रश्न का उत्तर दूंगा? स्वयं अनुभव करो, मौन हो जाओ, और जब मौन हो जाओगे तो ही अनुभव कर पाओगे। बोले जी मौन होने से क्या होगा? मौन होने से सवाल का जवाब थोड़ी ना मिल जाता है। मौन नहीं, हमें तो बता दीजिए। कबीर साहिब ने कहा, ये मौन ऐसा मौन नहीं है। जिस प्रकार पानी के अंदर तरंगे उठती हैं, लहर उठती है, तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही वो पानी शांत होता है फिर तुम उसके अंदर अपनी परछाई देख सकते हो, फिर उसमें प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है। ठीक इसी तरह जब तक ये मन ये कल्पनाओं में, वासनाओं में, कामनाओं में जब तक ये घिरा रहेगा, बातों में घिरा रहेगा, विचारों में घिरा रहेगा, तब तक तुम उस परमात्मा को देख ही नहीं पाओगे। अगर उसे देखना है तो ये मन पानी की तरह शांत होना जरूरी है। जैसे ही ये मन शांत हो जाएगा, इसमें विचारों की कोई तरंग नहीं उठेगी, तब उस मालिक का दीदार कर पाओगे। तो मौन होना सीखो, तभी तो उसे देखोगे। तो भक्तों ने कहा, बोले नहीं महाराज, हम तो देख लेंगे, आपने देख लिया, आप हमें तो वही बता दो। अब कबीर साहब को भी पीछा छुटाना भारी हो गया। बोले भाई आज तो बड़े ज्ञानी भगत पीछे पड़े हैं। तो कबीर साहब ने कहा, जो देखे सो कहे नहीं, कहे सो देखे नाही, सुने सो समझा वह नहीं, रसना दृग श्रवण का है। कि भाई जिसने उस मालिक को देखा है, जिसने देखा है, वो कभी बता नहीं पाया, वो कह नहीं सकता, वो बता नहीं सकता है। और जो कहता है वो उसने देखा नहीं, क्योंकि जो बकता रहता है वो उसको देखता नहीं है, क्योंकि अगर देख लेगा तो उसके स्वरूप का वर्णन कर ही नहीं पाएगा। और जो सुने समझावे नहीं, कि जिसने उसके बारे में सुना, उसको जान लिया, वो समझा नहीं सकता है। अर्थात वो परमात्मा ऐसा है जिसको ना तुम समझा सकते हो, ना किसी को दिखा सकते हो, ना किसी को बता सकते हो। और ये रसना जो जीव है, ये जीव कहाँ तक उसका बखान करेगी, और ये कान जो है, ये जो श्रवण है, ये उसे सुन भी नहीं सकते। इन आंखों से वो देखा नहीं जा सकता, इस जिह्वा से उसको बखान नहीं किया जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता, और ये बुद्धि उसे समझ नहीं सकती। मन, बुद्धि, इंद्रियों, इन सब से परे है वो। तो बताओ मैं तुम्हें कैसे बखान करूं उसका? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ न कुछ कहूं, कुछ न कुछ बताऊं। ये सारी चीजें केवल वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने उसे जाना नहीं है। जिन गाया पाया नहीं, अनगाए से दूर, जो कोई गावे प्रेम से, उनके सदा हजूर। कि जिसने उस परमात्मा को गाया है, उसने पाया नहीं है उस परमात्मा को। वो सिर्फ गा रहा है, मुख से बोल रहा है, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है, परमात्मा यहाँ है, परमात्मा वहाँ है, वो निर्गुण है, सगुण है, बड़ा है, छोटा है, हल्का है, भारी है। लेकिन ये सब उसके मन की कल्पनाएं हैं। वास्तव में उसने उस परमात्मा को जाना ही नहीं है। और जिसने उसे जाना है वो गाता नहीं। और जो उसका भजन नहीं करता, उसका जो नाम सुमिरन नहीं करता, उसने तो उस परमात्मा का दीदार ना किया है, ना उसे होगा। उसका दीदार उसी को ही होता है जो प्रेम से, जो कोई गावे प्रेम से,
तिनके सदा हजूर। और जो प्रेम से उस मालिक की बंदगी करता है, नाम सुमरन करता है, साधना करता है, ध्यान करता है प्रेम से, केवल उसे ही वो परमात्मा सुलभ होता है, केवल वही उसे जान सकता है। ऐसे कहने से कोई नहीं जान सकता। अब उन भक्तों को धीरे धीरे बात समझ में आने लगी थी। अब उन्हें समझ आ रहा था कि हम जो सोच रहे थे परमात्मा उस तरीके से नहीं पाया जा सकता, उस तरीके से हम उसे नहीं जान सकते जैसे हम कबीर साहिब जी से जानना चाह रहे थे। तो वो हाथ जोड़कर बैठ गए कि साहिब फिर हमें समझाओ कि उसको किस मार्ग से पकड़ा जाए, किस मार्ग से चलकर उस तक पहुंचा जाए। तो कबीर साहिब कहते हैं कि जो पकड़े सो चले नहीं, चले सो पकड़े नाहे, कहें कबीर यह साख को अर्थ समझ मन माहे। कि भाई जो उसे पकड़ना चाहता है वो चलता नहीं है, और जो चलता है उसको पकड़ने के अर्थात उसको जानने के रास्ते पर वो उसे पकड़ नहीं पाता, अर्थात उसे जान नहीं पाता। कबीर की ये जो साखी है, बोले इसका अर्थ तुम अपने मन के अंदर अब समझो। अब क्या समझे इसका अर्थ कि जो पकड़ता है वो चलेगा नहीं और जो चलता है वो पकड़ता नहीं है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि वो परमात्मा कहीं तीर्थों में है, कहीं मंदिरों में है, और इधर उधर चल के जाता है, तीर्थों में मंदिरों में दर्शन करने के लिए अनेकों अनेक बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं उसको महातीर्थ जो हैं वहां जाता है, बोले वहां पे वो परमात्मा नहीं मिलता है। पकड़ने का मतलब है मिलना, कि जो जाता है मंदिरों में, तीर्थों में, मक्का में, काशी में, बोले उसे वो परमात्मा नहीं मिलता है। और जिसे वो परमात्मा मिलता है वो उसे मिलता है जो कहीं जाता नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा तो हर जगह व्याप्त है। वो परमात्मा आपके अंदर ही है, आपको अपने अंदर ही ढूंढना है उसे, बाहर नहीं ढूंढना। बाहर भला किसी को कुछ मिला है? बाहर तो सब कुछ माया है। जितना नाम रूप सब दिखाई दे रहे सब कुछ माया है। क्योंकि माया का अर्थ क्या है? मां माने जो, या माने मां माने जो नहीं है, या माने लेकिन ऐसी है, दिखती है, यानी जो नहीं है फिर भी दिखाई देती है, वो माया है। जो पल पल बदलती है, जो पहले नहीं दिख रही थी अब दिख रही है, फिर नहीं दिख रही। जैसे बीज को डालो खेत में, वो बीज से क्या बन जाता है? वो एक अंकुर फूट जाता है और बीज खत्म हो गया। अब वहां खोद के देखोगे तो जड़ मिलेगी, बीज नहीं मिलेगा। फिर वो अंकुर से पौधा बन जाता है, वो अंकुर खत्म हो गया। पौधे से फिर आप देखोगे उसमें कली निकलती है, कली से फूल निकलता है, फूल से फल निकलता है, एक एक करके चीजें खत्म होती जाती हैं। कली खत्म हो गई जैसे ही फूल बना, फल बना तो फूल नहीं रहा। इस प्रकार एक एक करके ये चीजें बदलती रहती हैं। जो संसार में व्यक्ति कल तक था आज वो नहीं है, यही माया है। और इससे परे जब व्यक्ति देखता है तब उस परमात्मा को पाता है। और परे देखने का अर्थ है कि अपने मन में देखो। अब मन में कैसे देखोगे? जब मन शांत होगा। जब तक मन के अंदर विचार चलते रहेंगे तब तक मन शांत होगा नहीं, और मन शांत नहीं होगा तो आपको दर्शन होगा नहीं। तो मन शांत करने के लिए क्या करें? सुमिरन, नाम जाप, यही है मन को शांत करने का तरीका। इसीलिए नाम सुमिरन बताया जाता है कि भाई नाम सुमिरन करो, ताकि मन विचारों के पीछे ना भाग के नाम के पीछे भागे, परमात्मा के पीछे भागे। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर क्या होना है? फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो चलेगा नहीं वही उसे पकड़ लेगा, अर्थात वही उसे प्राप्त कर पाएगा। तो यही है कबीर साहिब की इस साखी का अर्थ
कि इधर उधर भटकने से परमात्मा नहीं मिलता। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके हृदय में है, आपके मन में है। मन को शांत करो, परमात्मा का दीदार हो जाएगा। फिर क्या कहा कि गगन दुआरे मन गया, करे अमीरस पान, रूप सदा झलकत रहे, गगन मंडल गलतान। कि जैसे ही आपका ये मन शांत हो जाएगा और सुमिरन में लग जाएगा, तो धीरे धीरे ये श्वासों के साथ साथ ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। कहाँ? गगन द्वार। गगन द्वार कौन सा है? गगन द्वार आपका हो गया पहले आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से ऊपर की तरफ, सहस्रार की तरफ। गगन अर्थात कपाल। जब ये मन आपका धीरे धीरे श्वासों के साथ ऊपर चढ़ना शुरू होगा, तो ये कहाँ पहुंचेगा? फिर ये पहुंचेगा सहस्रार, और अमृत रस का पान फिर ये करेगा। ये अमृत रस कौन सा है? उस परमात्मा का दर्शन रूपी अमृत रस है ये। और वहां पे क्या कहा साहिब ने कि रूप सदा झलकत रहे, वहां पे सदा उस मालिक का रूप का दीदार होता रहता है। कहाँ? गगन मंडल गलतान। और उस गगन मंडल में जहां पे वो अमृत रस, परमात्मा के दर्शन रूपी जो अमृत रस है, वो हमेशा रहता है, दीदार होता है परमात्मा का वहां, और हमेशा ये मन फिर वहीं पर गलतान हो जाता है, वहीं पर रम जाता है। अब भगत जी ने प्रश्न किया, बोले महाराज ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जो भी बातें आपने कही सब ऊपर से निकल गई। क्यों? क्योंकि हमने आज तक कभी ऐसी बातें सुनी ही नहीं थी। हमने तो आज तक यही देखा कि भाई मंदिर में जाओ, पूजा पाठ करो। भाई ब्राह्मणों ने, पंडितों ने तो यही बताया है हमें। तो बताइए आपकी बात पर हम कैसे यकीन करें? कबीर साहब बोले कि मत करो। किसने कहा यकीन करने के लिए? अरे लेकिन जो तुम देख रहे हो अपनी आंखों से, उस पर तो यकीन करना चाहिए ना। बोले हाँ जी, हम तो उस पे यकीन करेंगे। बोले अच्छा बताओ। भाई जाते हो मंदिर में, तो मंदिर में जाके तुमने क्या देखा? मंदिर में जो मूर्त रखी है वो चेतन है कि जड़ है? बोले जी ये क्या होता है? बोले चेतन वो जो चल फिर सकता है, जिसके अंदर प्राण हो, लेकिन जड़ वो होती है जो ना चले ना फिरे, कुछ नहीं, जिसमें प्राण नहीं हो, बस एक जगह पड़ी है तो पड़ी है। बोले जी फिर तो जड़ है। बोले जड़ है तो फिर ये बताओ कि तुम क्या हो? बोले जी हम तो चेतन हुए। बोले चेतन बड़ा कि जड़ बड़ा? बोले जी चेतन बड़ा, चेतन सब कुछ कर सकता है, जड़ नहीं कर सकता। बोले अब प्रश्न का उत्तर तो तुमने खुद दे दिया। अरे भाई जब चेतन से बड़ा जड़ नहीं हो सकता, तो फिर तुम चेतन हो के जड़ की पूजा क्यों करते हो? तुम्हारा चढ़ाया हुआ प्रसाद क्या वो ग्रहण करते हैं? कभी तुमने देखा है एक कण भी खाते हुए? बोले नहीं जी। बोले तुम दूध चढ़ाते हो शिवलिंग पे, क्या कभी देखा है शिव जी को दूध पीते हुए? बोले नहीं देखा। बोले सारा दूध तुम बहा देते हो, तुम जितना भोग तुम ले जाते हो वो सारा भोग वो पुजारी ले जाता है, वो खाता है, भगवान नहीं खाते। अरे जो सारे संसार को दे रहा है वो तुम्हारे 2 दानों के लिए बैठा है क्या? क्या वो तुमसे मांगेगा कि भाई तुम आके मुझे चढ़ाओ? अरे पिता कमा के लाके पुत्र को खिलाता है, पूरे परिवार का पालन पोषण करता है, क्या वो अपने पुत्र को ये बोलता है कि नहीं मैंने तेरे को लाके खिला दिया, अब तू मुझे खिला? वो तो नहीं मांगता है, वो तो बल्कि तुम्हें खिलाता है। तो फिर तुमको ये कैसे भ्रम हो गया कि जो मंदिर में रखी जड़ मूर्त है, जो ना हिलती है ना डुलती है, ना कभी तुम्हारी कोई मदद करती है, ना तुम्हें कोई भी आशीर्वाद देती है, ना तुम्हारा भोग चढ़ावा स्वीकार करती है, ना तुम्हारा धन स्वीकार करती है, ना तुमसे मांगती है, ना तुम्हें कुछ कहती है, वो भगवान हो गया? ऐसा तुमने कैसे सोच लिया? तुम जानबूझ के जड़ क्यों हुए जा रहे हो? तुम तो चेतन हो। जानबूझ जड़ होई रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीर वा दास को, गंज सके नहीं कोय। कि भगत जी तुम जानते बूझते हुए जड़ होते जा रहे हो,
क्योंकि यदि तुम जड़ को पूजोगे तो जड़ ही बनोगे, फिर भूतों को पूजोगे तो भूत बनोगे, देवों को पूजोगे देव बनोगे, लेकिन यदि उस परम तत्व परमात्मा को भजोगे तो फिर उसी का अंश हो जाओगे, उसी के साथ एक हो जाओगे। इसीलिए अपने बल को त्यागो। अपने बल को त्यागे कैसे? आपने तो बोल दिया बल को त्यागो, लेकिन त्यागे कैसे? अब जो शरीर में बल है वो तो रहेगा। तो कबीर साहिब ने कहा कि बल को त्यागने का और निर्बल होने का मतलब है कि तुम्हारा जो स्वयं का ये जो मैं है, कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, ये जो मैं है ना तुम्हारा, कि तुम कुछ कर सकते हो, उस करने के बल को त्याग दो और निर्बल हो जाओ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कि सब कुछ परमात्मा करता है। अर्थात तुम दास भाव में, आधीनी भाव में हो जाओ। तो कबीर साहिब कहते हैं यदि तुम ऐसे हो गए, उस परमात्मा के दास हो गए, तो कहें कबीर वो दास को गंज सके नहीं कोई, उसे फिर कोई भी फंसा नहीं सकता है काल के फंदे में, उसका कोई अहित नहीं कर सकता। जो परमात्मा का हो गया उसका सहाई फिर परमात्मा है। भगत जी ने कहा कि साहेब ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूं, लेकिन क्या करूं, इस मन का ये मन तो नहीं मानता है। तो कबीर साहेब बोले मन के मते न चालिए, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अवसाया है साधु कोई एक, कि इस मन के हिसाब किताब से मत चलो, मन के रास्ते पे मत चलो, इस मन को अपने रास्ते पे चलाओ। इस मन के तो अनेकों रास्ते हैं, ये कभी बाएं भागेगा, कभी दाएं, कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे, कहां कहां इसके पीछे भागोगे। इससे बेहतर है इसको पकड़ो, नाम सुमरन करो, इसको लगाम लगाओ और अपने साथ लेकर चलो। इसको ज्ञान का डंडा मारो और अपने साथ, अपने पीछे पीछे इसको लेकर चलो। तो भगत जी बोले ठीक है साहेब, लेकिन बस इतना ही कहना था कि कबीर साहेब बोल पड़े, वाद विवादे विष घना, बोले बहुत उपाद, मोनी गहे सबकी सहे, सुमरे नाम अगाध, कि भाई ये वाद विवाद करके कोई लाभ नहीं है। इस वाद विवाद से सिर्फ विष निकलता है, अमृत नहीं। यदि तुम्हें वास्तव में उस अमृत को पाना है तो जैसा कहा है उस पर विश्वास करो और उसको करके देखो, अनुभव करके देखो। सिर्फ वाद विवाद करने से कुछ हासिल नहीं होगा, तुम अपना समय नष्ट करोगे और मेरा समय नष्ट करोगे। क्योंकि यदि तुम उस पर आचरण ही नहीं करोगे तो तुम्हें दीदार कैसे होगा? क्या बातों से पेट भर जाता है? नहीं ना। उसके लिए भोजन बनाना पड़ता है, पकाना पड़ता है, फिर खाना पड़ता है अपने हाथ से, तब पेट भरता है, तब पता लगता है कि हाँ रोटी खाने से पेट भरता है। लेकिन सिर्फ बोलते रहो कि नहीं रोटी खाने से पेट भरेगा, रोटी खाने से पेट भरेगा, क्या पेट भर जाएगा? बल्कि भूख और ज्यादा लग जाएगी। तो इसीलिए वाद विवाद मत करो। इस वाद विवाद में बहुत विष है। विष क्यों है? क्योंकि वाद विवाद जब करेंगे और दोनों के विचार नहीं मिलेंगे तो उसमें कलह उत्पन्न होती है और यही है विष। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होगी, यही है विष। तो ये वाद विवाद में मत फंसो। यदि मेरी बात पे तुम्हें तनिक भी विश्वास है तो जैसा मैंने कहा वैसा करके देखो, अन्यथा तुम बोलते रहोगे। कहीं तुम अलग उपाधि में बोलोगे, कभी किसी चीज के बारे में, कभी तुम कहोगे सगुण है, कभी कहोगे निर्गुण है, कभी कहोगे वो मूर्ति में है, कभी कहोगे मूर्ति के बाहर है, कभी कहोगे अंदर है, कभी कहोगे कि मेरे बाहर है, कण कण में है। तो मैं किस किस चीज का तुम्हें जवाब दूंगा? बेहतर ये नहीं है कि तुम स्वयं अनुभव कर लो। मौन गहे सबकी सहे, सुमरे नाम अगाध, इसलिए सब कुछ सहन करो। कोई कुछ कहता रहे, सब कुछ सहन करो और मौन ग्रहण करके बैठ जाओ, मौन हो जाओ, मन के विचारों को शांत कर दो, अपनी सारी बातों को यहीं पर बंद कर दो। ध्यान साधना में प्रेम के साथ लगो और उस अगाध
अर्थात उस परमात्मा जिसकी कोई हद नहीं है, उस परमात्मा का सुमिरन करो, नाम सुमिरन करो, तो ही उसे पा पाओगे, अन्यथा इस बहस से नहीं। जिसने भी उसे पाया है मौन से पाया है, क्योंकि जब तक मौन नहीं है तुम्हारा मन बोलेगा, लेकिन जैसे ही मौन हो जाएगा तो तुम्हारी आत्मा बोलेगी, फिर तुम उस आत्मा का दीदार कर सकोगे। इसीलिए सच्चा मौन वही है जहां पे मन शांत हो जाए। सच्चा मन वो जो आपको आत्मा की तरफ लेकर चले, और आत्मा वो जो परमात्मा का अंश है, और परमात्मा वो जो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है, घट घट में बैठा हुआ है। सब घट मेरे साइयां, सूनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। सभी के अंदर घट घट में वही परमात्मा बैठा है। मैं बलिहार जाता हूं उसकी जिसके हृदय में वो प्रकट हो जाता है। इसीलिए उसे हृदय में प्रकट करो, उसे अपने भीतर खोजो, उसे मौन में खोजो, तो ही उसका दीदार होगा। फिर तुम ना पूछोगे कि वो कैसा है, वो हल्का है या भारी है। फिर ना पूछने की जरूरत होती है और ना कहने की। फिर वो कहने सुनने सबसे परे हो जाओगे। कबीर साहिब की ये बात सुनकर भगत जी निहाल हो गए और उन्होंने वहीं पर बैठे बैठे ध्यान सुमरन साधना शुरू कर दी। तो आप लोग भी अपनी सुमरन और साधना में लग जाइए, क्योंकि मौन होगा तो ही मन शांत होगा, और जब मन के विचार शांत होंगे वही सच्चा मौन होगा, और उस मौन में ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। सत साहिब।